नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आपका जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे गुणा के ऊपर थोड़ी सी। गुणा के नियम का लेक्चर हमारा हो चुका है इससे पहले। आज हम लोग उस गुणा के ऊपर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि गुणा को हम जल्दी से जल्दी कैसे करें। इसके लिए कुछ विधि है मेरे पास, देखिए। तो सबसे पहले हम गुणा की परिभाषा लिखते हैं। गुणा की परिभाषा, ठीक है। गुणा की परिभाषा है किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहते हैं। अगर लिखना चाहो तो इस तरह, किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा गुणा की। किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। गुणा का चिन्ह ये होता है, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग 31 ईस्वी में गुणा का प्रयोग, गुणा का चिन्ह है ये, गुणा के चिन्ह का प्रयोग 1631 ईस्वी में सबसे पहले विलियम ओट्रेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका प्रयोग, गुणा तो पहले भी होती थी। अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में भी होती थी। मिस्र है, बेबीलोनिया है, वहाँ पे भी गुणा देखने को मिली। अभी हम आगे देखेंगे वो लोग कैसे करते थे गुणा। उसके बाद 1631 ईस्वी में विलियम ओट्रेल ने इसका प्रयोग किया, ठीक। इसके बाद इसको हम कहते हैं आधुनिक गुणा। जो आजकल हम लोग करते हैं, इनकी अभी हम चर्चा करेंगे, दोनों की, प्राचीन गुणा की, आधुनिक गुणा की, दोनों 7वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी में देखने को मिलती है, जिसे हम लोग वैदिक गणित कहते हैं। ठीक, अब गुणा देखिए, गुणा होती है तो जैसे हमने लिखा 5 गुणा 3, ठीक, बराबर में कितना है 15। इसका मतलब हुआ, ठीक, इसको हम कहते हैं हिंदी में गुण, ठीक है, और इसे कहते हैं गुणांक। और इन दोनों की जो गुणा होके आई है इसे कहते हैं गुणनफल, जो आंसर मिला 5 की गुणा 3 से ही, ठीक। और इसे हम कहते हैं गुणा का चिन्ह, ठीक। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गुणा। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव, इसे ठीक है। और इसकी बात करें, इसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है। और इसकी बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक। और इस पूरी प्रक्रिया को, ठीक, जो यहाँ से यहाँ तक जो होके आया, ठीक, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ। अब आगे देखें हम लोग कुछ गुणा, उसके बाद हम गुणा और ये सब देखेंगे एग्जाम्पल लेके। चलिए देखिए, अब कुछ लेते हैं हम लोग उदाहरण। जैसे आधुनिक गुणा,
जो इस समय चल रही है हम लोगों, और ये प्राचीन गुणा थी जो पीछे चलती थी। ये गुणा है आधुनिक, जैसे हमने लिखा इनकी गुणा जब हम लोग इस तरह से करते हैं, 5 की गुणा 3 से करें 15, एक पैरी, 5 की गुणा 5 से होगा तो 25, एक ये तो 26, 2 पैरी, 5 की गुणा 3 से करेंगे 15 और 2 ये होगा तो 17। बात को देखना समझना यहाँ पे। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये लगा देते हैं चिन्ह, गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह नहीं लगेगा। अगर आपको सही गुणा करनी है तो यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है। गुणा का चिन्ह लगाया तो वो गुणा भले ही आपकी सही हो जाए, लेकिन गुणा तरीका गलत है। ये सही है 0 का। 3 दूनी 6, 5 की गुणा 2 से करेंगे, ये हो गया 10, एक पैरी मिला, 3 दूनी 6 और एक मेरे पास है 7। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस 5, 6 और 6 12, 7 एक 8, हासिल का 8 और ये 8, ठीक। ये होगा याद नहीं है। अब देखिए हमारे पास जो पुरानी गुणा है उनकी हम बात करेंगे। जैसे हमें करना है, ठीक, इसकी गुणा करें तो ये इसका ये वाला तरीका है बेसिक। देखिए इसे कैसे करते हैं। जो पुराने ज़माने में भारत में गुणा हुआ करती थी, वो लोग क्या करते थे, इसकी गुणा इससे करेंगे, 7 की गुणा 5 से करेंगे, कितने हुए 35, 35 के कितने लिखे हमने 5, ठीक, 3 हासिल हो गए। फिर इसकी गुणा करेंगे इससे, पहले इसकी गुणा की थी इससे, अब इसकी गुणा इससे करो, कितने हो गए 21। फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, 6 पंजे 30, ठीक। इन तीनों को जोड़िए तो ये तीनों हो गए 54, ठीक। 54 के कितने आ गए 4। अब हासिल कितने हैं, हासिल है मेरे पास 5। अब इन दोनों को गुणा करिए, 6 18 और 18 5 कितने हो गए 23। ये इसका आंसर है। तो दोहरी गुणा नहीं करनी है। अब इसके बाद हम एक गुणा और लेते हैं फटाफट। जैसे ये है मेरे पास, इसकी गुणा करनी है तो जल्दी से करेंगे। 6 चौक 24, 2 हासिल हुए, 4 3 12, 7 6 42। जल्दी से जोड़ के इन्हें हम लिख लेंगे, 2 2 4 2 6, 4 1 5 हासिल, ठीक। इसकी गुणा करें इससे, 7 3 21, 21 और 5 कितना हुआ 26। ये इसका आंसर हुआ। अब तीसरी जो गुणा है, तो तीसरी गुणा है वो देखिए, ये वैदिक हो गई, ये आधुनिक गुणा हो गई। अब जो हम गुणा करने वाले हैं वो कौन सी है, लेटेस्ट। या कुछ लोग इसे सारणी भी कहते हैं, सारणी जैसे, ठीक। ये करनी है गुणा हमें। अब देखिए कैसे करेंगे। ऊपर कितनी है 1 2 3, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 टेबल बना ली, साथ में ही बनाते जाएंगे, ठीक। नीचे कितने हैं 2, तो 2 बना लो, ये एक ये और एक ये। 3 है तो 3 कॉलम बना लिए, 2 है इसलिए 2 रो बना लिए, ठीक। इसके बाद नंबर को ऐसे बना लो, सभी के 2 2 टुकड़े कर दिए। ये तो सब लोग बना लेंगे टेबल। अब देखिए नंबर लिखना शुरू कर रहे हैं, 3 5 6, 3 5, ठीक। पहले ये वाले लिखे इस तरफ, फिर नीचे की तरफ ये वाले दोनों लिखने के बाद उनकी गुणा करो। 6 3 18 ऐसे लिखेंगे, ठीक। इधर इकाई अंक रहेगा, ऊपर में 2.5 अंक, और 2.5 अंक अगर नहीं है तो देखना क्या करते हैं, 5 की गुणा 3 से करें कितने 15, इधर इकाई अंक इधर 2.5। 3 की गुणा 3 से होगी तो 9, इसमें कोई 2.5 नहीं है तो 9 आ जाएंगे इसमें, और 2.5 कितनी है 0। इसकी करो 6 की गुणा 5 से, 6 पंजे 30, 5 की गुणा 5 से 25,
3 की गुणा 5 से कितने हुए 15। इतनी बात समझ में आई? नहीं आए तो फिर से वीडियो थोड़ा सा बैक कर लेना। अब देखिए क्या करना है, जोड़ना है हमें। इस तरह से जोड़ेंगे हम। ये लाइन देखिए पहले वाले कॉलम, इसमें क्या है 0। फिर ये देखिए इसमें कितने नंबर है 1 2 3, इन तीनों को जोड़िए, ये कितने हो गए 16। 8 3 11, 11 5 16 का 6 हासिल 1। इसे जोड़िए अब इन वाले 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13। और एक मेरे पास क्या था हासिल, तो ये कितने हो गए 14। फिर से एक हासिल है 1 और 9 10, 1 11, एक मेरे पास क्या है हासिल, तो कितने हो गए 12। 12 के लिखेंगे 2, एक हासिल। यहाँ पे कितना है 0 और हासिल वाला एक है इसलिए ये एक आएगा। अब इसका आंसर कितना होगा 1 2 4 6 0। चेक कर लीजिए आप, ये इसका आंसर है। ठीक, एक और करते हैं, इसके बाद देखिए अपने आप खुद से। पहले हमने किया मेरे 3/3 की है कोई बनाइए, इसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 3 कॉलम बना लेंगे फटाफट, और 3 क्या बना देंगे इनकी 2। फिर इनके ये ऐसे करके बना दीजिए जल्दी। बनाने में कोई टाइम नहीं लगा। नंबर लिखिए ऊपर नीचे 5 3 4 नंबर लिख लिया। ठीक, इसके बाद इसकी गुणा करो इससे। ठीक, कितने हो गए 15। ठीक, इसके बाद इसकी गुणा इससे करेंगे 3 3 9, इसकी इससे करेंगे तो 12, इसकी करो इससे 7 5 35, 7 3 21, 7 4 28, 55 25, 5 3 15, 5 4 20। ठीक, जोड़िएगा 2, इनको जोड़ेंगे 18, हासिल 1 हुआ। इस वाली लाइन को जोड़िए 5, 0 को तो जोड़ेंगे नहीं, 6 तो 8, एक हासिल का है तो कितने हो गए 9। इसके बाद 1 और 5 6 और 2 8, 8 और 5 13, 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 5 8, 1 9, एक हासिल का है तो 10, 2 और एक हासिल का है तो 3। आंसर इधर से लिखेंगे 3 0 5 9 8 2। ठीक, ये इसका क्या हुआ आंसर। ये हमने तीन तरीके से बना के, एक आधुनिक, वैदिक और ये लेटेस्ट। अब इन तीनों में जो भी सही लगी हुआ वो वाली ट्राई करना। ठीक है, और ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये वैदिक है, आधुनिक वाले नहीं देंगे, करके आंसर जरूर देना कमेंट में। वैदिक विधि में करना 3 क्वेश्चन, फिर 3 करना लेटेस्ट से। वैदिक विधि और इधर लेटेस्ट विधि। 5 6 7 ठीक, डिग्री हो जाएगी 3 5 7, तीसरी 4 6। ये तो आज हमारा रहा गुणा का टॉपिक। इसके बाद अगली बार हम देखेंगे तो हमारा होगा अब विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम, और उसके बाद हम देखेंगे बोर्ड मैथ का नियम। अभी ये चल रहा है बेसिक फाउंडेशन, इसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ाने के बाद फिर हम क्लास बाय क्लास के हिसाब से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसी में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आराम से एक एक करके देखिए, पहले बेसिक जरूरी है करना,
इसीलिए हम बेसिक करा रहे, जोड़ करा दिया, गुणा के नियम बताए थे, आज गुणा की हमने ट्रिक भी बता दी। और अगली बार कल जो वीडियो हमारा आने वाला है वो रहेगा दशमलव वाले जोड़, उसके बाद देखेंगे हम विभाजकता के नियम। ठीक है, धन्यवाद।